हमको यहाँ से पढ़ना है मूल बातें से, ठीक है ना। देखकर अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ये हमको जानना है आज के क्लास में। देखिए, अभी तक हम अन्य बातें के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है, जो हम लोग अभी कुछ न कुछ पढ़ रहे थे, तो छोटा मोटा कुछ न कुछ अभिलेख के बारे में पढ़ रहे थे ना। लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? तो इससे हमको यही जानना है कि कैसे पता चलता है हमारे इतिहासकार को इस पर क्या लिखा है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, आपका एक अभिलेख है, ये अशोक का अभिलेख है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लीजिए। जो अशोक था ना, जब अशोक राजा था तो उसके समय में ना, ये जो देखिए ये ऐसे लिखा जाता था। आज जैसे मान लीजिए कि देखिए, अगर बात कर लिया जाए हम लोग को, तो अशोक जो था ना, अशोक का शब्द तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा जाता था, ठीक है ना। और ये हमारा आज का जो लिपि है उसको, तो अशोक जो था ना उसके समय में ना क ऐसे लिखा जाता, देख लीजिए। फिर हम लोग ऐसे क लिखे, च ऐसे लिखता था हम लोग, च ऐसे लिखे, दिख रहा है आपको ये, ठीक। यानी ये जो है आपको दिख रहा है, हाई वाला आपका ब्राह्मणी लिपि है और ये आपका देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। ब्राह्मणी लिपि में क को कुछ इस तरह से लिखा जाता है और हमारा देवनागरी में क ऐसे लिखा जाता है। आज वही हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन कर रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मणी लिपि है। कह रहा है कि जो आजकल हम लिपियाँ पढ़ते हैं, जैसे देवनागरी लिपि होगी, ये जो लिपियाँ होती है ना हम लोग पढ़ते हैं ना, ये इसका विकास कहीं ना कहीं से हुआ है ना, तो ये आपका ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की पहचान के अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। कह रहा है जो यूरोप के विद्वान थे उन लोगों सोचे कैसे पढ़ा जाए, तो भारत के विद्वान थे ना पंडित, ये सबसे बोले कि आप थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए कि यह क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं, चलिए दोनों आदमी मिल के पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उसमें किसका चित्र है, उस चित्र का अर्थ क्या है, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं। जो भारतीय विद्वान पढ़ रहे थे, तो उन लोगों ने मिलाया ना, कि उनको लगा ना कि ये जो जितने भी अभिलेख लिखे हैं ना, ये भाई साहब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। जब शुरू शुरू ये लोग पढ़ रहे थे तो, ठीक है ना। जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तु तो प्राकृतिक में थे, लेकिन बाद में पता चला कि जो प्राचीन अभिलेख है ना, ये सब किस भाषा में थे? तब प्राकृतिक भाषा में थे, ठीक है ना। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया। फिर कई वर्षों बाद जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना, इन्होंने अशोक के ब्राह्मणी लिपि का अर्थ 1838 में निकाल लिया था। यानी ब्राह्मणी लिपि में अशोक क्या लिखा था है, ये 1838 में पढ़ लिया था ब्राह्मणी लिपि को। कर रहा है खरोष्टी लिपि, होल्ड ऑन कह रहे हैं खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, ठीक है ना। पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। यानी कह रहे पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त जो पश्चिम उत्तर का अभिलेख है, जो खरोष्टी में लिखे गए थे, यानी अफगानिस्तान के एरिया का अभिलेख, उसको पढ़ने का कहानी ही अलग, उसको कैसे पढ़ते हैं ये देख लीजिए। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजा और लगभग दूसरा शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना, द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में
आसानी हुई। कह रहा है कि इस अफगानिस्तान के एरिया में, पश्चिम उत्तर एरिया में हिंद यूनानी राजा रहते थे, ठीक ना। ये अपने सिक्का पे ना अपना नाम लिखे थे, यानी यूनानी भाषा में नाम लिखे थे और खरोष्टी लिपि में नाम लिखे थे, ठीक है ना। इन्हीं के सिक्कों की सहायता से हम लोग इस लिपि को पढ़ पाए। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे, यानी जो सिक्का था जारी किया था ना यूनानी राजाओं लोग, हिंद यूनानी राजाओं लोग, इन लोगों ने सिक्का पे ना अपना नाम लिखवाया था, दोनों भाषा में, खरोष्टी लिपि में भी लिखवाया था और यूनानी भाषा में भी लिखवाया था, ठीक है ना। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। जो भाषा, जो यूरोप के विद्वान थे, जो उनको तो यूरोप के लोग थे तो उनको यूनान की भाषा आइबे करता था, तो उन लोगों ने अक्षरों को मिलाना शुरू किया, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलो डॉट का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए कि एगो सिक्का पे लिखा है अपोलो डॉट, और अपोलो डॉट को जैसे शुरू में अपोलो डॉट का शुरू करेगा ना अपोलो से ले, तो मान लीजिए कि जो यूनान की भाषा में शुरू होगा तो उसका पहले का कुछ ना कुछ लिखिएगा ना, उसके बाद से जो खरोष्टी में लिखिएगा उसका भी पहला पर अक्षर कुछ ना कुछ लिखिएगा ना, तो इससे मिलाया गया है। यूनान में ऐसे लिखा है तो खरोष्टी में ऐसे लिखा है, इसका मतलब दोनों का अर्थ होता है, ठीक है ना। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखी अभिलेख की भाषा, अभिलेख की भाषा की पहचान प्राकृतिक के रूप में की थी, इसीलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया, ठीक है ना। प्राकृतिक भाषा में खरोष्टी लिपि का अध्ययन जेम्स प्रिंसेप कर लिए थे, जिसके चलते इसको पढ़ना आसान हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, इतिहासकार एवं अभिलेख शास्त्रियों के चलिए हम क्या बोलते हैं इसको हम दोस्त यही बहाने देते हैं, ठीक है ना। एक बात आपको हम दिखा रहे हैं ये कैसे पढ़ा गया है, सुनिए, इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए क च डर, एग्जाम्पल में दोस्त अगर हम बात करें कि गाड़ी जा रही है, गाना गाड़ी बंद करते हैं पहले, देखिए कैसे पश्चिम उत्तर का अभिलेख को पढ़ा गया, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हम लिखना चाहते हैं क म र, कमर, ठीक है ना। ये हमारा किस भाषा में लिखे हैं, हम किस लिपि में लिखे हैं, तो देवनागरी, ठीक है ना, ये देवनागरी अक्षर है हमारा, ठीक, कमर जो लिखे हैं। अब हम अशोक के समय में चलते हैं पीछे, जब अशोक राजा था तो उस समय लोग ब्राह्मणी लिपि लिखते थे, ठीक है ना, कल कहते थे ब्राह्मी, तो वो लोग कैसे कमर को लिखते थे, देखिए वो ऐसे लिखते थे कमर को, क, ये आपका 8 लेखा बना दीजिए, यहाँ पर इसको यू बनाइए, पहले से यू ऐसे बीच में इसे सटा दीजिए, ठीक है ना। क म ये आपका हो गया लाइन तेना चढ़ी, ठीक है ना। र, देख लीजिए ये आपका कमर हो गया, ठीक है ना, बात समझ आ गया। ऐसे ऐसे पढ़ा गया है। तो ऐसा ही जो हमारा हिंद यूनान के जो राजा थे ना, उन लोगों के सिक्का पे अपोलो डॉट लिखा था, ठीक है ना। तो जो यूनान के लोग थे उन लोगों को यूनानी भाषा पढ़ने आता था, जो यूनान के विद्वान थे, तो उन लोगों ने मिलाया ना कि देखिए, जैसे मान लीजिए अपोलो डॉट लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए कमर लिखा है, तो कमर को देखा गया ना कि क ऐसे लिखा था है, तो इसी के आगे ना ये अक्षर लिखा गया है जी क, और फिर म के आगे ये लिखा गया है ना, र के आगे इसे लिखा गया है ना, तो इसके हम ना समझ सकते ये क है, ये म है, र है, बस समझ गया। ये कुछ आपके सामने दिया है, ठीक है ना, देख लीजिए इसे। चलिए कल के क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, अभिलेख से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य ये पढ़ेंगे, और उसके बाद से ये थोड़ा सा अभिलेख साक्ष्य सीमा, तो आपका कहानी हो सकता है कल ख़त्म में कर दें हम, कल ख़त्म हो जाएगा, फिर आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जब पूरा करवा देंगे तो फिर सब्जेक्टिव इसका लिखवा देंगे, ठीक है ना। फिर चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चलिए दोस्त।